बरसों की मेहनत और कड़े इम्तिहानों को पार करके सुमन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रवेश पाया था। उसका सपना सिर्फ अफसर बनना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा करना था जिससे समाज को बदलने की राह दिखे। 1 महीना नौकरी करने के बाद ही सुमन की पोस्टिंग अचानक ही उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले कुशहरी में हो गई। कुशहरी नाम सुनते ही हर अधिकारी घबरा जाता था, और यह जिला अपने भीतर एक अजीब सा खामोशी छुपाए बैठा है, और ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिखता था। हर सरकारी फाइल समय पर क्लोज हो रही थी, पुलिस रिपोर्टों में अपराध नियंत्रण में था, और नेताओं के भाषणों में विकास की बाढ़ आई हुई थी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी, जहां भ्रष्टाचार, अपराध और सत्ता की मिलीभगत ने ईमानदारी को कुचल रखा था। सुमन जब पहली बार कुशहरी के जिला ऑफिस पहुंची तो उसका भव्य स्वागत किया गया। फूलों के हार, मिठाइयां, भाषण और कैमरों की चमक में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन उसकी तेज आंखों ने वो नोट किया जो बाकी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। हर अफसर की आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जो एक महिला अफसर के आने से नहीं, बल्कि किसी तीसरे की नाराजगी से था। उस रात जब सुमन अपने सरकारी बंगले में बैठी फाइलें देख रही थी, तब एक फाइल ने उसका ध्यान खींचा। यह एक भूमि विवाद से जुड़ी रिपोर्ट थी, जिसमें पीड़ित पक्ष की चिट्ठियां और शिकायतें थीं। लेकिन उस फाइल में लिखा था कि ये विवाद हर तरीके से सुलझा दिया गया है। ये पढ़कर सुमन को शक होता है, और वह विवाद की गहराई तक जाने का निश्चय करती है। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए उस गांव में जा पहुंची जहां यह जमीन विवाद हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे असली हालात का अंदाजा हुआ। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। बिटिया, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारी जमीन छीन ली दरोगा जी ने, और कोई हमारी सुनता नहीं। सुमन के पूछने पर गांव वालों ने एक ही नाम लिया, दरोगा रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह कुशहरी का वही दरोगा है जो कानून का रखवाला कम और आतंक का दूसरा नाम ज्यादा था। गाड़ी में बैठे बैठे ही फैसला सुना देता, और जिस पर हाथ रख देता उसका सब कुछ लुट जाता। चाहे वह पैसा हो या इज्जत अफसर, तो क्या नेता भी उसे सीधा टकराने से कतराते थे। लेकिन सुमन कोई साधारण डीएम नहीं थी, उसे इस चुप्पी को तोड़ना था। उसने वहीं से अपने दफ्तर कॉल किया। एसपी साहब को कहिए, आज शाम 6 बजे मेरे ऑफिस में मीटिंग है। एक भी अफसर गैर हाजिर हुआ तो कार्रवाई होगी। शाम होते होते जिला के मीटिंग हॉल में सारे आला अधिकारी मौजूद थे। सुमन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं जानती हूं इस जिले में बहुत कुछ ऐसा है जो कागजों में ठीक है, लेकिन जमीन पर सड़ चुका है। मैं सब कुछ देखूंगी, और हर दोषी का पर्दाफाश किया जाएगा, चाहे वो किसी पद पर क्यों न हो। ये सुनकर सब अधिकारी के पसीने छूट गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक महिला अफसर इतनी बेबाकी से बोल सकती है। सबसे ज्यादा बेचैनी दरोगा रघुवीर सिंह के चेहरे पर साफ दिख रही थी, जो सबसे पीछे खड़ा था, बिना कुछ कहे बस घूर रहा था। वो जानता था कि एक तूफान आने वाला है, और ये तूफान उस महिला की शक्ल में सामने खड़ा है, जिसका नाम है सुमन वर्मा। कुशहरी जिले की पुलिस लाइन में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी, दरोगा रघुवीर सिंह। 6 फीट लंबा, भारी शरीर, गले में सोने की मोटी चेन और आंखों में ऐसा घमंड मानो पूरी कायनात उसी के इशारे पर चलती हो। कानून उसके लिए महज एक खिलौना था जिसे वो अपनी मर्जी से तोड़ता और जोड़ता। रघुवीर की असली ताकत थी उसका डर। ये डर सिर्फ गुंडों में नहीं, बल्कि आम जनता, स्थानीय अफसरों और यहां तक कि विधायकों में भी था। काले धंधों से लेकर जमीन कब्जे तक हर काम उसकी निगरानी में होता, और कोई उसका नाम भी लेने से डरता। लेकिन सबसे बड़ा हादसा उस दिन हुआ जब एक गरीब किसान हरिप्रसाद की 17 साल की बेटी रानी के साथ दरोगा ने दरिंदगी की। हरिप्रसाद की जमीन गांव के बाहर 2 बीघा थी, उपजाऊ, बहुमूल्य और मुख्य सड़क के पास। दरोगा की नजर उसी जमीन पर थी। पहले तो उसने हरि को डराया, फिर पैसा देने का वादा किया, लेकिन जब हरि ने जमीन बेचने से इनकार किया तो उसने वो किया जो एक हैवान ही कर सकता था। एक रात हरि खेत पर सो रहा था और रानी घर में अकेली थी।
दरोगा अपने 4 सिपाहियों के साथ आया, दरवाजा तोड़ा और रानी को घसीटते हुए बाहर निकाल ले गया। गांव वालों ने रानी की चीखें सुनी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। अगली सुबह रानी की लाश तालाब के पास मिली, फटी हुई साड़ी, चोटों के निशान और खून से सना शरीर। पूरा गांव कांप उठा। हरिप्रसाद रोते रोते पागल हो गया। उसने थाना, मजिस्ट्रेट कार्यालय, हर जगह दौड़ लगाई, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, ये मामला आत्महत्या का है, दरोगा जी का कोई कसूर नहीं है। सुमन वर्मा के पास जब ये केस पहुंचा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि झिला जितना दिखता है उससे कई गुना गंदा है। लेकिन उसने ठान लिया था, वो न सिर्फ रानी के लिए इंसाफ लाएगी, बल्कि उस दरिंदे को भी जेल भेजेगी जो खाकी की आड़ में इंसानियत का गला घोंट रहा है। डीएम ऑफिस में रात को बैठकर सुमन ने पूरी फाइलें दोबारा खंगाली। रिपोर्ट में विरोधाभास थे, मेडिकल रिपोर्ट में फेरबदल था और गवाहों के बयान अचानक बदल गए थे। सुमन को समझ आ गया कि पूरे सिस्टम ने दरोगा को बचाने की शपथ ले रखी है, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन सुमन खुद हरिप्रसाद के गांव पहुंची, बिना किसी सुरक्षा या सूचना के। उसके पहुंचते ही गांव की औरतें रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ीं। सुमन ने उन्हें उठाया और कहा, रानी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका हक का इंसाफ मैं जरूर दिलाऊंगी, चाहे मुझे किसी भी ताकत से क्यों न टकराना पड़े। सुमन ने औरतों की आंखों में जो आंसू देखे वो उसकी आत्मा में उतर गए। उसने तय कर लिया था, अब यह लड़ाई सिर्फ एक अफसर की नहीं, एक औरत, एक इंसान और पूरे सिस्टम की थी। अगले कुछ हफ्तों में उसने हर उस सबूत को खुद जुटाया जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की असली कॉपी, एक चश्मदीद गवाह जो अब तक छिपा बैठा था, और मोबाइल लोकेशन डेटा, सब कुछ उसके हाथ में आ गया। एक दिन सरेआम जिलाधिकारी कार्यालय में सुमन ने दरोगा रघुवीर को बुलाया, कैमरों के सामने। दरोगा अपनी पुराने अहंकार में था, लेकिन सुमन ने सबके सामने उसे वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और कहा, तेरा नकाब उतर गया रघुवीर सिंह। अब तू कानून के कटघरे में खड़ा होगा, वहीं जहां तूने इतने बेकसूरों को खड़ा किया। रघुवीर हंसा। उसने आगे बढ़कर सुमन को धमकाने की कोशिश की, और वहीं उसने सुमन को गलत जगह छू लेना की जुर्रत की। सुमन ने बिना एक पल गंवाए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। ये थप्पड़ उस रानी के लिए है, और हर उस औरत के लिए जिसे तूने रौंदा है, दरोगा। उसके बाद रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा मिली। सुमन वर्मा की बहादुरी ने न केवल कुशहरी जिले की तस्वीर बदल दी, बल्कि पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम की कि जब एक ईमानदार अफसर और एक जज्बे से भरी औरत खड़ी होती है तो सबसे सड़ी हुई व्यवस्था भी झुक जाती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।